कल मैंने दोनों मेथड ये बता दिए थे। बीआरएस बनाने के जो दो मेथड हैं, इट इज प्रॉपर प्रिपेयर नीट स्टेटमेंट बनानी होती है, रिकंसिलिएशन बनाते हैं हम इसमें दो बैलेंसेस के बैलेंस प्रेजेंटेशन से या फिर प्लस और माइनस। जब आप ऐड लेस करते हो एक ही स्टेटमेंट में, बैलेंस एज पर पासबुक लिखा, नीचे ऐड कर लिया, फिर लेस कर लिया, तो इसको बोलते हैं बैलेंस प्रेजेंटेशन। बट जब आप डबल कॉलम मेंटेन करते हो, जैसे कि ये वाला है, एक कॉलम बना लिया हमने प्लस वाला और एक कॉलम बना लिया माइनस वाला, सेम ही चीज है, कोई फर्क नहीं है, बट प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा फर्क है बस। इसमें एक कॉलम प्लस वाला अलग लिख लिया, माइनस वाला सारा अलग लिख लिया, तो इसको हम बोलते हैं एज पर प्लस माइनस प्रेजेंटेशन। किसी भी प्रेजेंटेशन से आप सॉल्व करो, दोनों से आंसर सेम आना है, कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। एग्जाम में कभी भी लिखा हुआ नहीं आएगा कि कौन से मेथड से बनाना है, आपको जो बेनिफिशियल लगे, जो सुटेबल हो, आपको अपने अकॉर्डिंग वो बना लेना, ठीक है। देखते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन कहाँ तक है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन एक बार रीड कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, आज कम से कम 5-6 क्वेश्चन कर लेंगे हम क्लास के अंदर। बाकी देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, एक मिनट, ठीक है। देखिए जी, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर जिंदल ऑफसेट लिमिटेड, बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का बैलेंस गिवन है 2,40,000 का, सिंपल। कैश का बैलेंस गिवन है 2,40,000। देयर आफ्टर है सेकंड एंट्री, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट इन द बैंक अमाउंट टू रुपीज 1,36,000। अब हमें पता होना चाहिए कि ये ऐड करना है या लेस करना है। 1,36,000 रुपए ऐड होंगे या लेस होंगे, इसके अंदर क्या करना चाहिए बताओ, किसी को पता है तो। अगर कैश बुक का बैलेंस है तो बैलेंस किसका गिवन है हमें, कैश बुक का गिवन है 2,40,000 रुपए का, ठीक है। तो कैश बुक में ही चेंजेस कर सकते हो आप। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि कैश बुक को ही चेंजेस कर सकते हैं। अब चेक इश्यू करा पर प्रेजेंट नहीं हुआ, बट जब ये चेक हमें रिसीव हुआ होगा 1,36,000 रुपए का, तो ये हमने अपनी कैश बुक में एड ऑन कर लिया होगा, ये हमने एड ऑन कर लिया होगा। ओ सॉरी, चेक इशू है, चेक इशू है मतलब किसी को पेमेंट करी है हमने, तो हमने इसको लेस कर लिया होगा कैश बुक में। पर ये प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में पेमेंट्स के लिए, तो क्या करेंगे, अब लेस कर देंगे इसको, ओ सॉरी ऐड कर देंगे, ऐड बैक वापस कैश बुक है तो ध्यान रखना है, जब कैश बुक से स्टार्ट करोगे आप, सिंपल, तो कैश बुक में ही चेंजेस कर सकते हो, पासबुक से स्टार्ट करोगे तो पासबुक में ही चेंजेस कर सकते हो। अब हमने चेक जब इश्यू किया था, चेक इश्यू किया था तो कैश बुक में से माइनस कर दिया होगा, बैंक में से एक्चुअल में माइनस हुआ ही नहीं है, बैंक में प्रेजेंट हुआ ही नहीं पेमेंट के लिए, तो बैंक का बैलेंस तो बढ़ा हुआ है, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया हमारा, कम हो गया, तो वापस इसको ऐड कर लेंगे, सेकेंड एंट्री ऐसे ही है। फिर चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, चेक डिपॉजिट किया हमने 90,000 का, पर बैंक इंक्रीज नहीं हुआ होगा, बैंक इंक्रीज नहीं हुआ होगा। चेक डिपॉजिट किया हमने, चेक डिपॉजिट करने से क्या होता है, चेक जब डिपॉजिट करते हैं तो उससे पहले कैश बुक में हमने रिकॉर्ड कर लिया होगा डेबिट साइड, कैश बुक में अगर डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लिया होगा तो अब वापस लेस कर दो। बैंक चार्जेस, बैंक कम हो गया, कैश भी कम कर लो। इंटरेस्ट क्रेडिट बाई बैंक अमाउंट कितना, 1,250 रुपए, बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा 1,250 रुपए से, तो अपना कैश का बैलेंस भी इंक्रीज कर लो। द बैलेंस एज पर पासबुक 286,950, ये हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल इसको सॉल्यूशन में ही देख लेते हैं, इसको सॉल्व करने की तो जरूरत है नहीं, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन था। देखो, जब आप प्रेजेंट करोगे तो क्या लिखोगे सबसे पहले, बैलेंस एज पर, एक मिनट, ये बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है 2,40,000 रुपए का, चेक इशू और इंटरेस्ट क्रेडिट, जब बैंक इंक्रीज हो गए तो हमने यहाँ पर भी ऐड कर दिया, चेक डिपॉजिट वाला लेस कर दिया और बैंक चार्जेस भी लेस कर दिए, क्योंकि बैंक चार्जेस की वजह से क्या हुआ था, बैंक कम हो गया था, कैश का बैलेंस भी कम कर लेंगे। और चेक डिपॉजिट था, जो चेक डिपॉजिट किया तो बैंक बढ़ जाना चाहिए था, बट बैंक तो बढ़ा ही नहीं, तो अपनी कैश बुक को भी कम कर लेंगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई तुम्हारी बुक का, देखो एक और क्वेश्चन है, ऑन 31st March द बैंक पासबुक ऑफ नर्मदा शो अ बैलेंस 1,50,000 टू द क्रेडिट वाइल बैलेंस एज पर कैश बुक 1,12,050 रुपए, दोनों का बैलेंस दिया है।
बैंक का भी गिवन है और कैश का भी गिवन है। बैंक से स्टार्ट करेंगे तो आंसर कैश का आएगा, कैश का स्टार्ट करेंगे तो आंसर बैंक का आएगा। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में बैंक का बैलेंस पहले दिया था तो बैंक के बैलेंस से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। देखिए एक स्टेटमेंट बना लेनी है अपनी। बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं, बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं। पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस गिवन है क्रेडिट का, पहले ये दिया है तो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं, किसी से भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1,50,000 रुपए। अब जो चेंजेस करेंगे हम पासबुक में करेंगे, याद रखना। अपना पॉइंट क्या है, माइंड में सेट कर लो इस बात को। पूरा क्वेश्चन करते टाइम जब भी हम ये क्वेश्चन करेंगे तो किस में चेंजेस करेंगे, पासबुक में। ठीक है, पहली एंट्री देखो, शी इशू अ चेक, एक चेक इशू करा हमने 80,000 रुपए का, जिसमें से 32,000 ही प्रेजेंट हुआ, बाकी प्रेजेंट नहीं हुआ। एक चेक इशू कर दिया हमने जिसमें से 32,000 का तो प्रेजेंट हो गया। चेक इशू करने का मतलब है, देखो कैश बुक होती है, एक होती है पासबुक। पहली एंट्री को ध्यान से देखें, चेक इशू किया तो कैश बुक में से माइनस कर दिया होगा, पर बैंक से माइनस नहीं हुआ। कितने रुपए माइनस नहीं हुआ, 80,000 में से 32,000 हटा के बताओ कितना आएगा एक बार, एक मिनट। 80,000 माइनस 32,000 तो ये आ रहा है हमारा 48,000 रुपए। जो बैंक से जाना चाहिए था तो 48,000 रुपए अभी बैंक से कम नहीं हुआ है। अब हम ठीक किसको कर रहे हैं, बैंक को ठीक कर रहे हैं, तो 48,000 रुपए कम कर लेना। ऐसे करोगे ना, ऐड लिख लो और लेस लिख लो। अब पासबुक के बैलेंस में से 48,000 रुपए जो चेक इशू करे थे आपने, प्रेजेंट नहीं हुए, इसको लेस कर दो। चेक इशू वाले जो प्रेजेंट नहीं हुए 48,000 सेकंड फर्स्ट एंट्री के, ये लेस कर दो, ये फर्स्ट एंट्री अपनी। ठीक है, ऐसे ही चेक मिला 5,000 रुपए तो मैंने अपनी कैश बुक बढ़ा ली होगी, याद रखना, और कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, पर बैंक में रिकॉर्ड नहीं करा, बैंक में नहीं डाला। कैश बुक बढ़ गई, बैंक नहीं बढ़ा तो बैंक को बढ़ा लो। चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिट, बट नॉट डिपॉजिट, ये कौन सी एंट्री हमारी, ये वही हमारी सेकेंड एंट्री। किसी को डाउट हो तो बता देना, कुछ ना समझ आए तो। ठीक है, थर्ड, a check of 22,000 deposited by her has not been cleared yet, सेम एंट्री होगी इसकी भी। चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट तो कर दिया पर क्लियर नहीं हुआ। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। ठीक है, 22,000 रुपए का। अगला, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिट एन अमाउंट 15,700 इन हर बैंक, विच नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड करा, बैंक में रिकॉर्ड, बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा, कैश का कम रह गया। तो मुझे बैंक को ही कम करना पड़ेगा उस दोनों को बराबर करने के लिए। बैंक को ही क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा 15,700 रुपए से। चेक डिपॉजिट अमाउंट डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक, अमाउंट डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। कितने रुपए, 15,700 रुपए। ठीक है, ये भी माइनस में आ जाएगा। अगला, बैंक क्रेडिट इंटरेस्ट, बैंक बढ़ गया 1,500 रुपए से, बैंक को कम कर लो। बैंक बढ़ गया तो कैश बढ़ाना चाहिए, पर हम ठीक पासबुक को कर रहे हैं तो क्या करेंगे इस केस में, वापस पासबुक को कम कर लेंगे। बैंक ने इंटरेस्ट दिया है तो अपनी पासबुक को हम कम कर लेंगे 1,500 रुपए से। उससे अगला, बैंक ने चार्ज किया इंटरेस्ट तो बैंक कम हो गया होगा, वापस बढ़ा दो। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस की वजह से क्या हो गया हमारा, बैंक कम हो गया तो बैंक को वापस इंक्रीज कर दो 250 रुपीज। अब नेट कर लेते हैं, 1,50,000 प्लस 5,000 प्लस 22,000 प्लस 250 माइनस 48,000 माइनस 15,700 माइनस 1,500, तो ये बैलेंस आ गया 1,12,050 रुपए। आंसर हालांकि दिया हुआ था क्वेश्चन में पहले से ही, क्या निकल के आ जाएगा, ये बैलेंस एज पर कैश बुक, ये आ जाएगा हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक।
अगर पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो कैश बुक पे आ जाएंगे अपने आप, कैश बुक से स्टार्ट करते तो पासबुक पे पहुंच जाते। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। और देख लेते हैं मॉड्यूल के क्वेश्चन 112,050। ठीक है, देखो ओवरड्राफ्ट का भी क्वेश्चन देखो साथ के साथ। अब from the following particular ascertain the balance that would appear in the bank passbook on 31st December 2019, the bank OD as per cash book 6340, बैंक ओवरड्राफ्ट है 6,340 रुपए का, 6,340 रुपए का बैंक ओवरड्राफ्ट है, एज पर कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, बाकी सारी एंट्रीज एज पर कैश बुक सॉल्व कर लेंगे। तो ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, इलस्ट्रेशन 4 है। एक बीआरएस की स्टेटमेंट बना लेंगे और यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जी, फर्स्ट बैलेंस एज पर कैश बुक बैलेंस दिया है और कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है। कैश बुक क्या है, ओवरड्राफ्ट कितना दिया था 6340, तो कुछ नहीं करना, इसको माइनस में लिख लो। आप क्वेश्चन को भूल जाओ कि ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को भूल जाओ ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है, नॉर्मल रूल लगा के इसको सॉल्व कर दो कैश बुक वाले। अगर ओवरड्राफ्ट के रूल लगाने हैं तो हमेशा याद रखना कैश बुक ओवरड्राफ्ट में कैश बुक के अपोजिट वाले रूल लगेंगे, बस और कुछ नहीं है। जैसे पहली एंट्री, पहले में तो बैलेंस था, दूसरी एंट्री क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 160 रुपए पासबुक में इंटर है, तो बैंक कम हो गया होगा, अपनी कैश बुक को भी कम कर लो 160 रुपए से। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट लगेगा तो क्या होगा, बैंक में बैलेंस कम हो जाएगा, तो अपनी कैश बुक को भी क्या कर लेना है, कम कर लेना है। अगला, बैंक ने चार्ज किया 400 रुपए, तो ठीक है, बैंक चार्जेस से बैंक कम हो गया होगा, कैश कैश भी कम कर लेना है अपना, बैंक चार्जेस। कुछ ना समझ आए तो बता देना कि क्यों कम कर रहे हैं, या कुछ भी कोई रीजन पूछना हो तो। अगला, चेक इशू किया, चेक इशू किया तो कैश बुक को कम कर लिया होगा मैंने, बट नॉट कैश, इसका मतलब प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो वापस ऐड कर लो, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट 1,68,000 रुपए, ये क्या हो जाएगा हमारा, ऐड हो जाएगा 1,68,000 रुपए। अगला, चेक पेड इनटू बैंक, चेक पे किया था बैंक में, यानी चेक डिपॉजिट किया था बैंक में, पर वो क्लियर नहीं हुआ 22,17,000 रुपए का, 22,17,000 का चेक क्लियर नहीं हुआ। जब मैंने चेक डिपॉजिट किया होगा इनटू, देखो एक होता है कैश बुक, एक होता है पासबुक, अभी हम रिकंसिलिएशन कहाँ कर रहे हैं, कैश बुक में। ठीक है, तो चेक पेड इनटू बैंक, जब मैंने बैंक में चेक क्लियर जमा करा होगा जो क्लियर नहीं हुआ, यानी बैंक का बैलेंस तो नहीं बढ़ा, लेकिन बैंक में जमा करने से पहले जब वो चेक मुझे मिला होगा तो मैंने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया होगा, तो कैश बैलेंस का, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा, बैंक में पैसे आए नहीं, इसलिए बैंक का बैलेंस कम, तो कैश बुक से भी मुझे हटाना पड़ेगा। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, ये चेक लेस हो जाएगा हमारा 22,17,000 रुपए का लेस। इससे अगला, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बैंक बढ़ गया तो अपने अपना कैश बुक बढ़ा लो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाई बैंक, बैंक का बैलेंस बढ़ गया तो अपनी कैश बुक का भी बैलेंस बढ़ा लेंगे 12 लाख रुपए से। ठीक है, आप सॉल्व कर लेते हैं। 6340 पहले ले लेंगे माइनस में, 6340 के बाद 6340 को ले लेते हैं माइनस में, ये तो माइनस का बैलेंस है। उसके बाद अगला आइटम हमारा प्लस का है। ठीक है, 1,68,000 रुपए, फिर अपना 12 लाख रुपए, और माइनस में 160, माइनस में 400, और लास्ट है 22,17,000 रुपए हमारा माइनस में।
22,17,000 आ जाएगा माइनस में। तो ये आ गया हमारा आंसर 144,100, 144,100। ठीक है, अभी आ गया बैलेंस एज पर पासबुक। ये सिंपल बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। ठीक है, बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी एंट्री में? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे से, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता, एक आध एंट्री होती है टफ आती है। वो कल वाला जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो थोड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसमें चेक डिसऑनर पहले क्लियर हुआ था फिर डिसऑनर्ड हो गया था। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा वो देख लेना एक बार उसको, उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, जिसमें पहले चेक क्लियर हो जाता है और बाद में डिसऑनर्ड हो जाता है आफ्टर द रिकंसिलिएशन डेट। ये लो जी, देखो अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं इलस्ट्रेशन 5 कराने जा रहा हूँ, फिर इसके जैसा ही क्वेश्चन मैं अपने मॉडल से कराऊंगा जो मैंने तुम्हें दे रखा है मॉडल वाला, उससे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देख लेना। क्या है इलस्ट्रेशन 5 में ऐसा? देखो पढ़ो पहले, रीड करो पूरा क्वेश्चन ध्यान से, क्या है इस क्वेश्चन में ऐसा। ऑन 30th September 2019 the bank account of X according to the bank column of the cash book was overdrawn. Cash book was overdrawn to the extent 4062. कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दे रखा है 4062। ठीक है, ऑन द सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शो अ क्रेडिट बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट भी शो करता है पॉजिटिव बैलेंस कह रहा है 20,758 इन फेवर ऑफ एक्स। ये लो जी, दोनों में अलग अलग बैलेंस है। कैश बुक का कितना दिखा रहा है 4062, अगर कैश बुक से स्टार्ट करूंगा तो मैं कितना आएगा 4062 का, राइट। और कैश बुक में नेगेटिव है, ये 4,062 है, ये देखो लिखा है कैश बुक वाज ओवरड्रॉन। सेम डेट पे अगर बैंक का बैलेंस हम चेक करेंगे तो कितना है 20,758 रुपए। अगर मैं 4,062 को माइनस से स्टार्ट करूं, इससे स्टार्ट करूं नेगेटिव से, ऐसे लिख के बैलेंस एज पर कैश बुक, नेगेटिव बैलेंस है मतलब ओवरड्राफ्ट है 4062 से, और फिर सॉल्व करते करते आंसर निकालू तो आंसर मेरा निकलना चाहिए 20,758, राइट। दोनों का बैलेंस दे रखा है तो इसका मतलब तो यही है, एक का बैलेंस पॉजिटिव दे रखा है एक का नेगेटिव दे रखा है। कोई बात नहीं, रिकंसिलिएशन में हम चेक कर लेंगे। रिकंसिलिएशन कुछ नहीं बताता रीजंस के अलावा, रिकंसिलिएशन से सिर्फ एक ही चीज पता चलती है कि रीजन क्या है, डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसके अलावा बीआरएस कुछ भी नहीं बताता। ठीक है, अब फर्स्ट एंट्री देखो, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, ये अलग तरह का क्वेश्चन कैसे देखें। अ चेक फॉर रुपीज 13,14,000 का एक चेक है जो डिपॉजिट किया था 29 सितंबर को, वो क्रेडिट हो गया बैंक में। वो क्या हो गया, क्रेडिट हो चुका है बैंक में 29,14,000 रुपए का और 13,14,000 रुपए का एक चेक। ठीक है, कब क्रेडिट हुआ ये हमारा 29 सितंबर को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, एक पेमेंट है चेक की 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। ये गलती से मैंने दो बार कहाँ रिकॉर्ड कर दी, कैश बुक में, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। एक चेक है जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ 16,000 रुपए की कैश बुक में, तो कैश बुक की गलतियां तो हम कैश बुक में ठीक कर लेंगे। कैश बुक की गलतियां किस में ठीक करेंगे, कैश बुक में ठीक करेंगे। इसका मतलब क्या है, दूसरी एंट्री में एक बार मार्क कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अभी बताता हूँ क्या करना है इसका। देखो, ऑन 29 सितंबर 2019 द बैंक क्रेडिट, बैंक में क्रेडिट हुआ 1,17,400 रुपए। बताओ बैंक में पैसे आ गए एक्चुअल में, बैंक में एक्चुअल में पैसे आ गए। ठीक है, ऑन रिसीव एन कस्टमर बट एडवाइस, कब रिसीव हुई, मुझे मैसेज कब आया 1 अक्टूबर को, बट पैसे तो आ गए बैंक में, तो ये भी कैश बुक में बढ़ा लेना चाहिए मुझे। अगला देखो, बैंक चार्जेस 580 रुपए, बैंक कम हो गया तो कैश में भी कम कर लेना चाहिए मुझे अपने। अगला देखो, ऑन 6 सितंबर को द बैंक क्रेडिट हुआ 20,000, गलती से ये गलती है, ये एरर है, साफ साफ लिखा हुआ है एरर। इसको डिफरेंट मार्क करते हैं अभी, एक मिनट। फिफ्थ एंट्री में कुछ अलग है क्योंकि ये एरर है।
फर्स्ट एंट्री क्या थी, 13,14,000 डिपॉजिट किए थे 29 सितंबर को, बट वो बैंक में कब आए, ये भी कुछ एरर है। एक्चुअल में पैसा गया, सेकंड एंट्री में एक्चुअल में पैसा आया, थर्ड एंट्री में, फोर्थ एंट्री में भी एक्चुअल में ट्रांजेक्शन हुई है। ठीक है, सिक्स एंट्री की तरफ चलो, देखो सिक्स एंट्री में क्या करना है फिर। अब बिल ऑफ एक्सचेंज 1,40,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज है, वह डिस्काउंटेड बाय द बैंक, डिस्काउंट करा लिया। द बिल वाज डिसऑनर्ड 28 सितंबर को डिसऑनर्ड हो गया, पर कोई एंट्री नहीं करी इन्होंने। कहां पे नहीं करी इन्होंने, इन द एक्स की बुक्स में, तो ये भी कैश बुक वाली एंट्री है। सिक्स एंट्री भी कौन सी है, कैश बुक वाली। ठीक है, चेक इशू अप टू 31 मार्च, चेक इशू अप टू 31 मार्च तक, कितने के, बट नॉट प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट नहीं हुए 13,26,000 रुपए के। इसको रेड मार्क करेंगे क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ एरर है। देखो अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ना ध्यान से, लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन करनी है आपको, इन द कैश बुक में रेक्टिफिकेशन करनी है। ठीक है, इन द कैश बुक, जब ऐसा लिखा होगा तो आप पहले कैश बुक बनाओगे। अब पता चला एंट्री कौन कौन सी कैश बुक में डालनी है, मुझे कैसे पता चलेगा इसमें से कौन सी एंट्री कैश बुक में डालूं, कौन सी रिकंसिलिएशन में डालनी चाहिए। तो जितनी भी गलतियां हैं या फिर डेट के बाद जो चेक क्लियर हुए हैं, यानी कि 30 सितंबर था ना इसमें शायद, हाँ 30 सितंबर तक, ठीक है ना, ये रहा, इस डेट के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ये लिखा 30 सितंबर 2019। ठीक है, तो 30 सितंबर के बाद की जो ट्रांजेक्शन है वो सारी रिकंसिलिएशन में चली जाएंगी, सारे एरर्स भी रिकंसिलिएशन में चले जाएंगे, बट जो एक्चुअल में मनी आया और गया है बैंक के अंदर वो सारी ट्रांजेक्शन हमारी कैश में होगी। जो एक्चुअल में ट्रांजेक्ट हुआ है उसको कहां पे डालोगे, कैश बुक में डालोगे। ध्यान रखना, जिसमें एक्चुअल में पैसा आया हो या गया हो उसको कहां पे डालोगे आप, इसके अंदर, कैश बुक के अंदर। ठीक है, देखो अब कैश बुक कैसे बनाओगे इसकी, और उसके बाद क्या लिखा है, टू अराइव द करेक्ट बैलेंस ऑन 30 सितंबर 2019 एंड, इसके बाद क्या करना था, एक बार यहां तक पहले इसको ले लेते हैं फिर करते हैं आगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। देखो क्या लिखा है, टू शो एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक, और फिर उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बनाए। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें बीआरएस भी मांग लिया और कैश बुक भी मांग लिया, अब इसमें आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सी एंट्री कैश बुक में जाएगी, कौन सी एंट्री बीआरएस में जाएगी। ठीक है, कौन कौन सी एंट्री बीआरएस में जानी चाहिए, तो वो मैंने मार्क कर दी थी पहले ही, डिफरेंट डिफरेंट मार्क कर दी थी। अब इसका कैश बुक बना लेते हैं और साथ में ही बना लेते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक मिनट, इसको, ठीक है, अब देखो इसका कैश बुक बना लेते हैं पहले, फिर बनाएंगे बीआरएस। मैं यहाँ पर ना सिंपल से कैश बुक बना दे रहा हूँ, बस डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, एक बैंक कॉलम वाला ही बनेगा कैश बुक का ना, ओनली बैंक कॉलम बनेगा बस। डेट तो खैर रहने ही देते हैं, डेट क्या बनाएंगे इसमें, बट जब आप क्वेश्चन करना तो डेट का कॉलम भी जरूर बनाना, चाहे डेट गिवन हो चाहे ना गिवन हो। एक बनाएंगे हम क्या, कैश बुक बना लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले नेगेटिव बैलेंस दिया है 4062 का, बाई बैलेंस बीडी, और ये बैंक कॉलम है, कैश बुक का कौन सा कॉलम है, बैंक कॉलम। 4062 नेगेटिव दिया हुआ है मुझे, 4062 राइट। कुछ एंट्री मेरी इसके अंदर आएंगी जो मैंने अभी मार्क करी थी ब्लू वाली, जैसे देखो एक पेमेंट करी मैंने चेक से 16,000 रुपए, गलती कहाँ पे कर दी, कैश बुक में, मैंने दो बार लिख दिया। अगर पेमेंट को दो बार लिख दिया तो ठीक करने के लिए क्या करूँ, एक बार 16,000 डेबिट में लिख दो, खत्म। मैंने कहा कोई पेमेंट करनी है बच्चे आपको 16,000 की, आपने दो बार क्रेडिट साइड लिख दिया, ठीक करने के लिए क्या करोगे, एक बार और लिख दो डेबिट साइड में, बाई मिस्टेक। अब टू किसी कस्टमर को दिया होगा मैंने, पार्टी को दिया होगा, क्रेडिटर को, क्रेडिटर लिख देते हैं यहाँ पर, किसी क्रेडिटर को चेक दिया होगा। फिर अगला 29 सितंबर 2019 को बैंक में क्रेडिट हो गए, एक्चुअल में पैसा आया 1,70,000, तो बताओ क्या मेरा कैश बुक नहीं बढ़ना चाहिए था 1,17 से, 1,17,400 रुपए से, एक्चुअल में पैसा आया है किसी कस्टमर से, तो ठीक है, टू कस्टमर, कस्टमर लिख दो या डेटर लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, इससे भी हमारी कैश बुक बढ़नी चाहिए थी। दो एंट्री हो गई, खत्म। फर्स्ट नहीं करी मैंने क्योंकि फर्स्ट की देखो डेट, देखो क्या है, 3 अक्टूबर,
3 अक्टूबर वाला नहीं लूंगा मैं, 30 सितंबर से पहले वाला जितना भी एक्चुअल में बैंक में पैसा आया होगा या गया होगा वो कैश बुक में रिकॉर्ड कर लूंगा। थर्ड, बैंक चार्जेस लगे 580 रुपए, क्या कैश बुक कम नहीं होनी चाहिए थी बैंक चार्जेस से? 580 रुपए से अपनी कैश बुक को कम कर लोगे। नेक्स्ट देखो, 6 सितंबर को बैंक क्रेडिट हो गया बाई मिस्टेक, जो एरर है वो नहीं डालूंगा मैं कैश बुक में। क्यों? क्योंकि ये एरर कहां पर हुई है, गलती कहां पर हुई है, बैंक में। तो मैं अपनी कैश बुक में गलती ना करके इसको ठीक कहां पे करूंगा, रिकंसिलेशन में। इसको ठीक कहां पे करेंगे हम, रिकंसिलेशन में। सारी मिस्टेक्स हम ठीक कहां पे करते हैं, रिकंसिलेशन में। बताओ किसी को कुछ पूछना है तो, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो मुझे यहीं पे बता दो कि कौन सी एंट्री कहां पर डालेंगे, अगर फिर भी अभी भी कंफ्यूजन है तो। चलिए फिर आगे देखिए, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है 1,40,000 का, जो डिस्काउंट करा लिया था वो डिसऑनर्ड हो गया। अब ये बताओ, जब बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने डिस्काउंट कराया होगा तो अपनी कैश बुक नहीं बढ़ाई होगी? बैंक कम हो गया 1,40,000 रुपए से, तो अपनी कैश बुक को भी मैं कम कर लूंगा 1,40,000 से। सिंपल सी बात है, जब मैंने बिल को डिस्काउंट होने के लिए भेजा होगा तो मैंने अपनी बैंक का कॉलम बढ़ा लिया होगा, यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया होगा पहले से ही, तभी तो ये आया होगा 4062। इसके आने से पहले ही मैंने क्या कर लिया होगा, अपना बैंक का कॉलम बढ़ा लिया होगा। बट वो डिसऑनर्ड हो गया, डिसऑनर्ड हो गया तो चेक कैश बुक वैसे भी लेस करते थे, यहाँ पे लेस कर लेंगे, भाई बिल डिसऑनर्ड हो या चेक डिसऑनर्ड हो। आगे तो कोई एंट्री है नहीं अब। टोटल करके देखते हैं किधर क्या निकलता है। अब 1,40,000 यहाँ पर है, 1,40 था ना, 1,40 और 4,000, 1,17 और 16,000, तो क्रेडिट में ज्यादा है। अगर भाई क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस शीट ही यहाँ पर निकलेगा, नेगेटिव बैलेंस अभी भी निकल रहा है। 4062 प्लस 580, 1,40,000, टोटल आ गया 144,642, 144,642, 144,642 माइनस 16,000 और माइनस 1,17,400, 11,242 रुपए। बताओ जी, यहां तक कोई समस्या है किसी को? तो ये ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आ गया। अब रिकंसिलेशन भी बनानी पड़ेगी। अब रिकंसिलेशन में जो पॉइंट छोड़ दिए थे वो रिकंसिलेशन में डाल देना, ठीक है। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना देना आप। यहाँ क्या लिखोगे, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस है 11,242 रुपए, ये माइनस में लिख लो। अब जो एंट्री छोड़ दी थी, जैसे लास्ट वाली, चेक इशू बट प्रेजेंट नहीं हुआ, चेक इशू प्रेजेंट नहीं हुआ, बैंक से माइनस होना चाहिए था, नहीं हुआ, ये 13,26,000 रुपए का 7वीं एंट्री है। इसको मैं रेड से ही लिख देता हूँ, एड वाला, ठीक है। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट, पहले यही डाल देते हैं, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट, कितने का है ये, 13,26,000 रुपए का। सिंपल कैश बुक का रूल लगा दिया और कुछ नहीं करा। अगला, 6 सितंबर को बैंक क्रेडिट हो गया था गलती से, बैंक बढ़ गया था तो अपनी कैश बुक भी मुझे मजबूरी में बढ़ानी पड़ेगी। बैंक क्रेडिट, ये हमारा एरर था एक, तो हमें कैश बुक बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन देखो मैंने अपनी एक्चुअल में कैश बुक खराब नहीं करी बढ़ाकर, इसको कहां पे बढ़ाया, इसको सिर्फ रिकंसिलेशन में, उस रीजन को पता लगाया बस, 20,000 खत्म। और कौन सी एंट्री थी, एक 13,14,000 रुपए की एक एंट्री और थी, 13,14,000 की एक एंट्री और थी ना, ये रही। चेक डिपॉजिट, तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, सिंपल, जब चेक डिपॉजिट किया तो मैंने अपना कैश बुक बढ़ा लिया होगा, वापस कम कर लेते हैं, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, ये लेस कर लेते हैं, बाकी चीजें ऐड हो रही थी, ये लेस हो जाएगा। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं हुआ चेक, कितने का है, 13,14,000 रुपए का, फर्स्ट एंट्री का 13,14,000। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, बस खत्म, हो गया क्वेश्चन पूरा। तो कुछ चीजें कैश बुक में करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में सॉल्व करनी पड़ेंगी।
ठीक है, इसका बैलेंस देखते हैं कितना आता है। क्या था, कैश बुक से स्टार्ट करा था तो बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा, और वो भी शायद दिया ही हुआ था। एक मिनट देखें जरा, यहाँ पर दिया हुआ था 20,758 आना चाहिए आंसर। तो बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का बैलेंस निकल के आना चाहिए था। तो 11,242 तो मेरा माइनस में था, प्लस में 13,26,000, प्लस में 20,000, माइनस में 13,14,000 रुपए। तो 20,758 रुपए एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो तो गिवन था, आना ही वही था 20,758 रुपीज। सारी अगर गलतियां ठीक इन्होंने क्वेश्चन में दे रखी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से मैच कर जाएगा। सॉरी, बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो बताइए। ठीक है, तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन 5। इलस्ट्रेशन 6 भी ऐसा ही है। देखो पहले क्या करना है आपको, इलस्ट्रेशन 6 में मैं रीड करा देता हूँ, ये क्वेश्चन खुद से कर लेना, फिर मैं एक अनसोल्ड क्वेश्चन करा दूंगा बस। लिखा ऑन 30th December 2019 बैंक कॉलम ऑफ अ फिलिप कैश बुक शो अ डेबिट बैलेंस, कैश बुक में ओवरड्राफ्ट है 4610 का। अब इसमें से कौन कौन सी एंट्री कैश बुक में जाएगी ये मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है, और कौन कौन सी एंट्री किस में जाएगी, पासबुक में, ये मार्क कर देता हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लेना इसको। पहली एंट्री, चेक अमाउंट भाई 6,30,000 रुपए का जो इश्यू करा था मैंने ट्रेड पीपल्स को, इंटर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में इंटर्ड है 6,30,000 का, ठीक है, पर ये प्रजेंट नहीं हुआ, तो सीधी सी बात है अगर ये प्रजेंट नहीं हुआ तो कहाँ जाएगा, ये बीआरएस में जाएगा। नेक्स्ट एंट्री, चेक अमाउंट 2,50,000 हैड बीन रिकॉर्ड इन द कैश बुक हैड बीन पेड इनटू द बैंक, पर ये भी क्लियर नहीं हुआ, वो चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट था, सेकंड वाला चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर है, तो ये भी मेरा बीआरएस में जाएगा। सिंपल सी बात है। अगला देखते हैं आगे, नेक्स्ट पार्ट, थर्ड एंट्री कहता है अ चेक 73,000 हैड बीन डिसऑनर्ड, एक चेक डिसऑनर्ड हो गया बट नो इम्पैक्ट इन द कैश बुक, ये जाएगा कैश बुक में 73,000 का। जो चेक डिसऑनर्ड हो गया वो तो कैश बुक में जाएगा भाई, कैश बुक को कम करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। एक डिविडेंड 3,80,000 रुपए बैंक बढ़ गया तो अपनी कैश बुक भी बढ़ा लो, कैश बुक में क्या कर लो, इसको प्लस कर लो, सिंपल। कितने रुपए से, 3,80,000 रुपए से, बताओ कोई डाउट है तो कैश बुक में प्लस कर लेना। फिर बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस, ये भी कैश बुक में जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा और चार्जेस माइनस हो जाएगा। बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस had been charged in the बैंक स्टेटमेंट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, अच्छा माइनस हो जाएगा। बैंक इंटरेस्ट लिया है बैंक ने, दिया नहीं है हमें, ये बैंक क्या है, लिया है, तो 4200 कैश बुक में माइनस हो जाएगा क्योंकि एक्चुअल में पैसे गए बैंक से। अगला, नो एंट्री, लास्ट क्या हमारा, नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक फॉर अ ट्रेड सब्सक्रिप्शन 10,000 पेड वाइड बैंक्स ऑर्डर इन नवंबर 2019, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं करी कैश बुक में, किस लिए, ट्रेड सब्सक्रिप्शन के लिए 10,000 के लिए, बट पेमेंट हो गई बैंक से तो अपनी कैश बुक में माइनस कर लेना इसको भी। ठीक है, तो यहां तक तो ये हो गया डन। इसको भी मैं उसमें डाल देता हूँ पीडीएफ में, बाकी ये सॉल्व कर लेना। जो बीआरएस मार्क किए हैं वो बीआरएस में चले जाएंगे और बाकी जो मार्क किए हैं वो कैश बुक में आ जाएंगे तुम्हारे। ये लो जी, इलस्ट्रेशन 6 यहाँ लिख दिया मैंने। आगे भी एंट्रीज हैं कुछ, वो भी देख लेते हैं। लो जी, 7th एंट्री, एक चेक है 27,000 का, एक चेक है कितने का, 27,000 का, ड्रॉन बाय बी फिलिप, यानी हमने ही ड्रॉ करा हुआ है, ठीक है। अ चार्ज टू ए फिलिप बैंक अकाउंट बाय मिस्टेक इन दिसंबर 2019, अच्छा देखें कस्टमर का नाम क्या था भाई, ए फिलिप था, ठीक है। एक चेक ड्रॉन किसने किया भाई, बी ने, एक चेक ड्रॉन किसने किया, बी ने, बट बाय मिस्टेक बैंक वालों ने गलती कर दी। अगर गलती कर दी तो ये पार्ट कहाँ पे चला जाएगा, हमारा रिकंसिलिएशन का पार्ट होगा। अब बैंक हमारा कम हो गया तो कैश बुक भी कम करना पड़ेगा, तो ये एंट्री तो बीआरएस में जाएगी। ये एंट्री कहाँ जाएगी हमारी, बीआरएस में, ये एंट्री हम डाल देंगे बीआरएस के अंदर माइनस में। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो, ठीक है, बस बाकी तो क्वेश्चन सिंपल है।
ये लो जी, डन। ठीक है, तो ये हो गया डन। इलस्ट्रेशन 8, इसमें भी कैश बुक बनाई हुई है, ये भी देख लेना एक बार। 9वें में भी बनाई हुई है, तो ये एक बार चेक कर लेना क्वेश्चन सॉल्व करके। 10th क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, 11th भी नॉर्मल है। ठीक है, एक क्वेश्चन मॉडल से कर लेते हैं जो मुझे कराना था उसमें। एक मिनट, ये रहा। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम एग्जाम्स के क्वेश्चन कुछ सॉल्व कर लेंगे और बाकी डाउट्स लेंगे, जो भी है वो प्रैक्टिस कर लेना अगली क्लास तक, परसों तक बीआरएस, क्योंकि बीआरएस में और कुछ कराना नहीं होगा। तो ये एडजस्टेड कैश बुक वाला जो पार्ट था वो भी मैंने बता दिया आज कि कैश बुक को कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें कोई टफ काम नहीं रह गया आप। ठीक है, जो भी है सिंपल सा है। देखते हैं इसमें आगे। देखो छठा क्वेश्चन एक बार कहता है, अकॉर्डिंग टू द कैश बुक किसकी, ऑफ गोपी, देयर वाज अ बैलेंस ऑफ रुपीज 44,500 स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट इन बैंक। कैश बुक कह रहा है कि बैंक में क्रेडिट बैलेंस है, तो कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू कैश बुक देयर वाज अ बैलेंस ऑफ रुपीज 44,500 टू हिज क्रेडिट इन बैंक। बैंक इन क्रेडिट कह रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस है कैश बुक के अंदर। ठीक है ना। चेक अमाउंट टू रुपीज 60,000, चेक इशू करा हमने 60,000 का। अब इस क्वेश्चन में 60,000 का चेक इशू करा तो क्रेडिटर को जो प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए। दूसरा, चेक पेड इनटू बैंक अमाउंट रुपीज 1,05,000 आउट ऑफ विच, जिसमें से चेक 55,000 ही प्रेजेंट हुए हैं, बाकी प्रेजेंट नहीं हुए, यानी 50,000 के प्रेजेंट नहीं हुए। एक डिविडेंड बैंक बढ़ गया है 4,000 रुपए से, रेंट पे किया तो बैंक कम हो गया होगा 6,000 रुपए से। इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक कम हो गया होगा 2,700 से। ठीक है, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक कम लिखी हुई है, यानी कि एंट्री करनी थी मान लो पेमेंट कैश बुक में, तो वो क्रेडिट साइड में कम लिखा हुआ है। अगर कैश बुक को ठीक करेंगे तो और कम करना पड़ेगा। अगला, बैंक चार्जेस 50 रुपए सोन इन द पासबुक हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। ठीक है, सिंपल, बैंक चार्ज 50 का है तो बैंक कम हो गया होगा, कैश बुक में हमने डाला नहीं है। फिर एक बिल्स 2,000 का हैड बीन पेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द बिल रिसीवेबल फॉर रुपीज 6,000 हैड बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक at a cost of rupees 100 which has also not been recorded in the cash book. You are required to make out adjustment in cash book and BRS दोनों बनाने के लिए मांग लिया। अब कौन कौन सी एंट्री इसमें से कैश बुक में जानी चाहिए। कैश बुक का बैलेंस तो पॉजिटिव, जो एक्चुअल में बैंक में पैसे आए, जैसे अभी एक एंट्री हमने पढ़ी थी इसमें डिविडेंड वाली, ये भी कैश बुक में जानी चाहिए। रेंट वाली 6,000 रुपए की, डिविडेंड एंड रेंट 6,000 दोनों रिसीव हुआ है, तो बैंक बढ़ गया हुआ, अपनी कैश बुक बढ़ा लेंगे। कैश बुक में क्या कर लेंगे, अपनी प्लस और प्लस कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम 2,700 का है। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, 2,700 का, तो ये भी कैश बुक में आएगा, माइनस कर लेंगे इसको। इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे 2,700 कैश बुक में से, बीआरएस में नहीं ले जाएंगे। ठीक है ना। इसको अब ये पेमेंट साइड कैश बुक में कमी है, तो ये भी कैश बुक में से माइनस कर लेंगे। 50 वाला भी, ये भी कैश बुक में से क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि ये गलती कहाँ की है, कैश बुक की गलतियां तो कैश बुक में ही सुधारनी पड़ेंगी। अगला, बैंक चार्जेस हुआ 50 रुपए का, तो ठीक है, बैंक कम हो गया होगा, अपनी कैश बुक कम कर लेना। इसको भी हम कैश बुक में डालेंगे और क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। और ऊपर पहली, चेक पेड इनटू बैंक, चेक पे करा था हमने 1,05,000 रुपए का। 1,05,000 का जो चेक पे करा था, ये बीआरएस में चला जाएगा, सीधी सीधी बात है। जो चेक क्लियर ना हो, या चेक डिपॉजिट क्लियर ना हो, या चेक इशू परसेंट ना हो, वो कहाँ जाएगा, बीआरएस में। वो डायरेक्ट एंट्री कहाँ चली जाएगी, हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर चली जाएगी। ठीक है, एक एंट्री रह गई लास्ट। एक बिल पेबल था 2,000 का, हैड बीन पेड बाय द बैंक, बैंक कम हो गया, तो अपनी कैश बुक भी कम कर लो, खत्म बात। साथ में, बट नॉट एंटर्ड इन द बिल, नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, नॉट एंटर्ड इन द यहाँ पर होना चाहिए था कैश बुक। ठीक है, एंड बिल रिसीवेबल एक 6,000 का, जो हमने डिस्काउंट कराया था, क्या कराया था, डिस्काउंट कराया था एक बिल,
अब बिल जब आपने डिस्काउंट कराया तो आपके बैंक में कितने रुपए आए होंगे? 6,000 रुपए का मैंने बिल डिस्काउंट कराया, 100 रुपए डिस्काउंटिंग चार्ज लिया, तो बैंक में आए होंगे 5900। आगे क्या लिखा है देखो, विच हैज नॉट, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा तो कैश बुक बढ़ा लो 5,900 रुपए से, लास्ट एंट्री का मतलब ये है। बस खत्म। आप देखो यहाँ पर कैसे करोगे सॉल्व। एक न्यू पेज पे इसको लिख लिया यहाँ पर। चलिए पहले कैश बुक बना लेते हैं। कैश बुक बनाने के बाद फिर हम पासबुक बना लेंगे, वो बना लेंगे, पासबुक कह रहा हूँ मैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले आप कैश बुक बना लो। कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, बैलेंस बेडी 44,500 गिवन है, ये सबसे ऊपर 44,500 गिवन है। फिर फर्स्ट सेकंड एंट्री आएगी नहीं, थर्ड डिविडेंड रिसीव हुआ, डिविडेंड डाल दो, डिविडेंड एंड रेंट दोनों चीजें आई हैं, दोनों चीजें डाल दो, 6 और 4 10,000 रुपए। ठीक है, फिर ये सारे माइनस वाले, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के गए 2,700, ये भी डाल दिए। फिर बैंक चार्ज 50 रुपए से। ठीक है, पेमेंट साइड कम लिखा हुआ था, एरर्स था कुछ, तो एरर्स लिख के क्या करोगे, 50 रुपए और डाल दो। अंडरकास्ट वाले भी, बैंक चार्जेस वाले भी डाल दे। फिर एक बिल्स पेबल था, कोई पेमेंट हुई है बैंक से, बैंक कम हो गया तो अपनी कैश बुक भी कम कर लो 2,000 रुपए से। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को तो? ठीक है, फिर ये लास्ट में एक बिल डिस्काउंट कराया था, बिल डिस्काउंट कराने से डिसऑनर्ड नहीं हुआ, वो बैंक में पैसे आए हैं, अभी हमने डिस्काउंट कराया है। ठीक है, तो बी आर डिसऑनर्ड कराया हमने, उससे 5,900 रुपीज है। अब देखो कैश इसमें कितने रुपए बचे यहाँ पर। बाकी एंट्री तो रिकंसिलिएशन में चली जाएंगी, वो तो रह गई जो। एक मिनट, बाई बैलेंस शीट ही कितना आता है ये मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार। 44,500 प्लस 10,000 प्लस 5,900, टोटल हो गया 60,400 रुपए। टोटल हो गया आपका 60,400 रुपए। 60,400 में से क्या करना है, 2,700 लेस करना है, 52,000 लेस कर देना है, 55,600 आ गया बैलेंस एज पर कैश बुक। रुपीज एंड रुपीज, ये बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया 55,600। अब यहाँ पर बस रिकंसिलिएशन बना लेनी है एक छोटी सी। तो कैश बुक वाले इस टाइप के भी क्वेश्चन करें जिसमें कैश बुक भी बनाना है। याद रखें, जब बैंक में एक्चुअल में पैसे आए और गए हों या फिर कैश बुक की एरर्स हो तो वही चीज कैश बुक में डालें। जो बैंक के एरर्स हो, चेक पेंडिंग्स हो, वो सारी चीजें बीआरएस में डालें। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सिंपल है। बैलेंस एज पर कैश बुक लिखो, बैलेंस एज पर कैश बुक का बैलेंस। अब ये पॉजिटिव बैलेंस है 55,600, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर ऐड और लेस, यहाँ पर कुछ एंट्री जो रह गई थी वो एंट्री हम डाल देते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या थी देखें, चेक अमाउंट 60,000 रुपए का इशू करा हुआ है। चेक कितने का इशू किया है, 60,000 का, पर परसेंट नहीं हुआ। चेक इशू किया था तो कैश बुक को कम किया होगा, बढ़ा लो वापस। चेक इशू बट नॉट परसेंट, बट नॉट परसेंट कितने का, 60,000 रुपए का, एड में डाल दिया। ये लेस में क्या डालेंगे फिर अगला, चेक पेड इनटू बैंक 1,05,000 का, जिसमें से 55,000 ही कलेक्ट हुए, बाकी कलेक्ट नहीं हुए, तो 50,000 रुपए लेस कर देंगे हम। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, 50,000 रुपए लेस कर देंगे, तो बैलेंस कितना आ जाएगा देखो, 55,600 प्लस 60,000 माइनस 50,000, 65,600 रुपए, 65,600।
इसको क्या बोलोगे, बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट किया था तो पासबुक आ जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, पॉजिटिव बैलेंस है तो क्रेडिट होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन कराया मैंने आपको, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बाकी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की और प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में मैं करा दूंगा। अब जो भी क्वेश्चन रह गए वो ट्राई कर ले, आंसर नेक्स्ट क्लास में मैथ्स करा दूंगा। जो भी प्रैक्टिस करेगा वो आंसर मैथ्स करा लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। देखो, ये लो इधर देखो, एक कस्टमर है, एक बैंक है। बैंक बनाता है पासबुक, कस्टमर बनाता है कैश बुक। मान लो हमने कोई कैश में ट्रांजैक्शन करी, मैंने कोई सेल करी, सेल करने से मुझे एक बिल रिसीवेबल मिला। अभी जस्ट वो बिल रिसीवेबल मुझे रिसीव हुआ है, एक बिल 2000 रुपए का। 2000 का था ना इसमें शायद, एक मिनट कितने का था, वही एग्जांपल ले लेता हूं मैं। बिल कितने का था, 6000 रुपए का। 6000 रुपए का एक बिल मिला, तो ये कस्टमर कहां पर जाएगा उस बिल को लेकर, बैंक में जाएगा डिस्काउंट कराने, राइट। अगर बैंक में डिस्काउंट कराने जाओगे आप बिल को लेकर, तो बैंक वाले क्या लेंगे, डिस्काउंटिंग चार्ज लेंगे ना, डिस्काउंटिंग चार्ज। मैं हाँ जी, 6000 का बिल लेकर गया तो डिस्काउंटिंग चार्ज कितना लगा, 100 रुपए। तो बैंक अकाउंट में पैसे कितने आए होंगे बताओ, 50। तो अपनी कैश बुक को भी इंक्रीज कर लो 5900 से, बस बात खत्म। इन फ्यूचर कभी ये बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा तो बैंक वाला तुम्हारे अकाउंट से कितने रुपए काटेगा बताओ, फ्यूचर में 6000 पूरे काटेगा। तो उस टाइम अपनी कैश बुक कम कर लेना, 6000 रुपए डिसऑनर्ड होने पे, बस खत्म। इतना सा कंसेप्ट है बीआर का। सेम ऐसे ही बिल्स पेबल का भी होता है। मान लो जब मैंने कहीं से परचेज करी थी, परचेज करते टाइम हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने क्या दे दिया उस पार्टी को, बिल्स पेबल दे दिया। अब उस पार्टी ने बैंक से मतलब कहीं से डिस्काउंट करा लिया होगा, तो हमने पेमेंट कर दी बिल्स पेबल की 2000 रुपए। अगर बैंक से हमने पेमेंट करी है तो हमने कैश बिल्स पेबल को कैश बुक में से माइनस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया ना समझ में अब सारा, चलिए ठीक है, ओके। अब प्रैक्टिस करना एक बार क्वेश्चंस की, और लास्ट वाली वीडियो भी देख लेना। और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो ये भी मैं अभी डाल दूंगा, तो ये भी देख लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो रिपीट देख लेना। बाकी जो भी प्रैक्टिस करोगे वो डाउट्स मेरे से परसों ले लेना, ताकि हम इस चैप्टर को ओवर कर सकें।